मेरा नाम है धैर्य सिंह। आज की वीडियो में रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बात करने वाले हैं कि एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला कैसे जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया में टैक्स उसी पे लगेगा जो इंडिया का रेजिडेंट होगा, ना कि नॉन रेजिडेंट। इसलिए पहले पता कैसे चलेगा कि वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है, तो उसके लिए निकाला जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस। उसी के ऊपर बात करने वाले हैं आज। चलिए बिना को तरीके शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 6 में बता रखा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में क्या होता है। तो असेसी को, असेसी यानी कि जिसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि या तो वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। लेकिन अगर वो एक इंडिविजुअल है या फिर वो HUF है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है, तो उसको फर्दर क्लासीफाई और हिस्सों में कर सकते हैं कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। कि रेजिडेंट तो है लेकिन साथ में ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है, या फिर रेजिडेंट है लेकिन वो ऑर्डिनरी नहीं है, RNO। तो ये सिर्फ हम इंडिविजुअल और HUF को ही क्लासीफाई कर सकते हैं कि ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। बाकी SSC को नहीं कर सकते। तो वही लिखा हुआ है कि सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को ही हम रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को, यानी कि तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बाकी अदर SSC को या तो हम बोलेंगे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट सिर्फ किसको बोल सकते हैं? इंडिविजुअल और HUF को। उसी को समझेंगे अब कैसे, ठीक है? उसी को समझेंगे। तो सेक्शन 6 इनकम टैक्स एक्ट में बता रखा है कंडीशन। सबसे पहले देखो, आपकी 6 सब सेक्शन 1 में कुछ कंडीशन बता रखी है। बेसिक कंडीशन सबसे पहले हमें देखनी पड़ती है। बेसिक कंडीशन, किसी भी सिटीजन को रेजिडेंट है या नहीं है। यहाँ पर हम ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं पहले कि रेजिडेंट है या नहीं है। उसके लिए पहले बेसिक कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि कम से कम वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा हो। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल वो इनकम कमाता है। और असेसिंग ईयर क्या होता है? जिस साल उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। तो प्रीवियस ईयर मान लेते हैं 2023। 2023 क्या है हमारा? प्रीवियस ईयर मान लेते हैं। तो 2023 में वो कम से कम वो कह रहा है 182 डेज अगर रहा है तो उसे बोला जाएगा रेजिडेंट। या फिर अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि कम से कम वो 60 डेज रहा हो इंडिया में। कम से कम 60 डेज, यानी कि 2023 में 60 डेज रहा हो। लेकिन साथ में एक और कंडीशन भी रहा है। अगर वो 60 डेज रहा हो तो साथ में एक और कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो है कि पिछले 4 सालों में 365 डेज इंडिया में रहा हो। यानी कि जो प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले 4 साल है, यानी कि 2022, 21, 20 और 19। तो 19 से लेकर 23 तक 4 साल में 365 डेज भी इंडिया में रहा हो। यानी कि ये तो कंडीशन पूरी करनी करनी है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा हो, साथ में फिर आपको 365 डेज भी रहना पड़ेगा पिछले 4 सालों में। तो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप बोले जाओगे रेजिडेंट। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जो आप सेकंड वाली कंडीशन देख रहे थे, सेकंड वाली कंडीशन में जो 60 डेज की बात हो रही है, 60 डेज वालों की, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, ये वाला, कि अगर इंडिविजुअल जो है वो इंडिया का सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ के गया था प्रीवियस ईयर में, कि वो एज अ क्रू मेंबर, कि वो इंडियन शिप का एक क्रू मेंबर है, इसलिए वो इंडिया छोड़ के गया था, या फिर बाहर जॉब करने के लिए गया था, तो उसको 60 डेज में इंडिया में रहना। फिर ये जो सेकंड कंडीशन में आपका लिखा होता 60 डेज, उसकी जगह उसके लिए कंडीशन है फिर 120 डेज, कि भाई उसे इंडिया में फिर 120 डेज रहना पड़ेगा। 60 डेज की जगह सेकंड कंडीशन में 120 डेज रहना पड़ेगा। और साथ में 365 डेज तो रहना ही रहना है 4 सालों में पिछले। दो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर 60 डेज की जगह उसके लिए क्या है? 120 डेज। दूसरा है कि अगर वो इंडिया का सिटीजन है, या फिर उसका इंडियन ओरिजिन है, या फिर इंडिया का सिटीजन है या फिर ओरिजिन उसका इंडिया में है। सिटीजन भले ही बाहर का हो
लेकिन उसका ओरिजिन इंडिया में है और वो बाहर गया है सर्विस किसी को देने के लिए, वेदर फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड और नॉट, या फिर वो सर्विस देने के लिए गया है बाहर या नहीं गया, लेकिन वो बाहर किसी काम में इंगेज है, बाहर गया हुआ है किसी काम करने के लिए, कोई किसी को सर्विस दे रहा है नहीं दे रहा वो बात नहीं है, काम करने के लिए गया हुआ है, और वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में आया, तो प्रीवियस ईयर में उसको कम से कम 120 डेज इसको रहना पड़ेगा। 120 डेज, यानी कि अगर बाहर गया था काम करने के लिए, तो फिर अगर वो प्रीवियस ईयर में कम से कम उसको कितना रहना पड़ेगा, फिर 120 डेज। सेकेंड कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कम से कम 120 डे रहना पड़ेगा। 365 डे तो रहने देना चाहिए 4 सालों के। तो 60 डेज की जगह 120 डेज किसके लिए कंडीशन है, ये दो बंदों के लिए, कि या तो वो क्रू मेंबर है, या फिर वो बाहर गया जॉब के लिए, या बाहर गया कोई काम करने के लिए, तो उसे 120 डे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज समझनी आप। उसके बाद नॉन रेजिडेंट किसे बोलेंगे, कि अगर वो दो बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उसे फिर बोल देंगे नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अगर वो दो में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। लेकिन अब देखो कुछ अमेंडमेंट हुई है, अब कुछ अमेंडमेंट हुई है इसके खिलाफ, अब कुछ अमेंडमेंट हुई है। क्या अमेंडमेंट है, ध्यान से देखो। ये तो हमने पढ़ा था कि 182 डेज अगर उससे ऊपर रहेगा तो उसे रेजिडेंट बोल देंगे, यानी कि अगर प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहेगा तो रेजिडेंट बोलेंगे। लेकिन अगर 182 डेज नहीं रहेगा, तो हमने क्या समझा कि कम से कम उसे 60 डेज रहना पड़ेगा इंडिया में, है ना, 60 डेज। लेकिन 60 डेज रहना पड़ेगा, वो तो बात ठीक है। अगर मान लेते हैं 60 डेज की जगह, लेकिन आपने देखा था कि इसके लिए इन अगर वो इंडिया का ओरिजिन है, बाहर गया है कोई काम करने के लिए, या इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, तो उनके लिए क्या कंडीशन थी, 120 डेज थी ना, हाँ या ना। तो 120 डेज उसको रहना पड़ेगा कम से कम, या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा। ये उसके लिए है कि अगर इंडियन सिटीजन है वो, या फिर उसका इंडियन ओरिजिन है, और साथ में अब एक और अमेंडमेंट क्या आ गया कि अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है, यानी कि अगर उसकी टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में उसकी टोटल इनकम 15 लाख से कम है, ठीक है, 15 लाख से कम है, अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं, इंडिया की जो टोटल इनकम है उसकी 15 लाख से कम है, और 120 डेज वो कम से कम, उसके लिए कंडीशन तब है ये, अगर उसकी कंडीशन जो इनकम है 15 लाख से कम है, तब वो रेजिडेंट बोला जाएगा। अगर वो बंदा नहीं है, 120 डेज नहीं रहेगा, तो उसे नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको क्या है। देखो, ये आपका एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ ये कहाँ से लिया गया, ये मैं आपको कहाँ से दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से है। देखो ये वहां पर भी ये लिखा हुआ है कि कम से कम 182 डेज या उससे ज्यादा रहे प्रीवियस ईयर में, या फिर 60 डेज, 365 डेज ड्यूरिंग द फोर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। अगर वो दोनों को नहीं सेटिस्फाई नहीं करेगा, दोनों में से कोई भी, तो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। उसके बाद मैंने हमने क्या समझा था, यही वाला कि अगर वो इंडियन सिटीजन है, या फिर उसका इंडियन ओरिजिन है, और वो इंडिया में विजिट कर रहा है, तो 60 डेज की जगह, ठीक है। तो वो देखो, मतलब क्या कह रहा है कि हाउ एवर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडियन सिटीजन, अ पर्सन इंडिया में विजिट कर रहा है, पीरियड ऑफ 60 डेज जो सेकंड कंडीशन में है, उसकी जगह वो 182 डेज सब्सिट्यूट होगी, यानी कि 60 डेज की जगह कितना रहना पड़ेगा उसे, 182 डेज ही रहना पड़ेगा। ऐसे ही सिमिलर कंसेशन उसके लिए है अगर इंडिया में वो इंडिया का छोड़ के गया था, इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया इन यानी प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो भी उसके लिए कंडीशन क्या है, 60 डेज की जगह 182 डेज है। लेकिन ये जो पीछे लिखा हुआ था 120 डेज में आपको बता रहा था, ये अब हो गया है, ये अब हो गया है 122 डेज। देखो कब हो, किसके लिए, लेकिन वो तो फाइनेंस एक्ट 2020 में ये कंडीशन अमेंड करी थी कि 60 डेज जो है, ठीक है, दिस एक्सेप्शन टू प्रोवाइड दैट द पीरियड ऑफ 60 डेज शैल बी सब्सटीट्यूट विद 120 डेज, कि 60 डेज का जगह उसे 120 डेज रहना पड़ेगा, 182 डेज नहीं, 120 डे रहना पड़ेगा। वो कब रहना पड़ेगा, अगर वो इंडियन सिटीजन या फिर उसका इंडियन ओरिजिन है, और उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अगर हम फॉरेन सोर्स की इनकम उसकी हटा दे,
तो 15 लाख से अगर उसकी एक्सीड कर रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15 लाख से, तो फिर उसकी कंडीशन क्या है, 120 डेज है। तो 60 डेज नहीं है तो उसे 120 डे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो 120 डेज किसके लिए है, अगर उसकी टोटल इनकम, यानी कि ये दोनों जो कंडीशन है, ये बेसिकली अगर ये दोनों चीजों में से कोई भी कंडीशन है उसकी, यानी कि वो क्रू मेंबर था इंडिया का, बाहर गया था जॉब के लिए, तो टोटल इनकम उसकी 15 लाख से अगर एक्सीड है तो उसके लिए 120 डेज की कंडीशन है, यानी कि 60 डेज की जगह 120 डे रहना पड़ेगा। लेकिन अगर 15 लाख से एक्सीड नहीं है तो उसे 120 डेज की जगह 182 डे रहना पड़ेगा। समझ आ रही बात, ये चीज समझ आ रही है, ये लिखा हुआ था इसमें। ठीक है, यही लिखा हुआ था, तो यही चीज थी, समझ गए। उसके बाद लेकिन अगर उसे नॉट, अगर उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है इंडिया का, यानी कि अगर उसे रेजिडेंट भी बनना है साथ में ऑर्डिनरी भी बनना है, तो फिर उसके लिए दो कंडीशन और है, वो भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो दो कंडीशन क्या है, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। मतलब या तो वो पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल प्रीवियस ईयर में रहा हो, प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में 2 साल कम से कम इंडिया में रहा हो, तो उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोल दूंगा। या फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो दूसरी क्या है, कि कम से कम 730 डेज या उससे ज्यादा रहा हो ड्यूरिंग पिछले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर के जस्ट पिछले 7 सालों में कम से कम या तो 730 दिन रहा हो, या फिर पिछले 10 सालों में 2 साल इंडिया में रहा हो। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसे क्या बोलूंगा, रेजिडेंट भी बोलूंगा एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बोलूंगा साथ में। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर उसे रेजिडेंट तो बोलूंगा, लेकिन क्या बोलूंगा फिर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलूंगा। रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी। समझ आ गई बात। तो ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम भी क्या था, यही था कि जैसे कि 182 डेज की कंडीशन है, लेकिन अगर 182 से कम रहेगा तो 120 डेज की कंडीशन है, 120 डेज। लेकिन 120 डेज उसके लिए है जिसकी, वो जो इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन है और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ये लेस देन नहीं है, एक्सीड आएगा, 15 लाख से एक्सीड है अदर देन फॉरेन सोर्स, तो उसे रेजिडेंट बोल देंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ था कि द अबव एक्सेप्शन टू प्रोवाइड दैट 60 डेज, जो 60 डेज का पीरियड है, शैल बी सब्स्टिट्यूट विद 120 डेज इफ एन इंडियन सिटीजन, या फिर जो इंडियन ओरिजिन है उसकी टोटल इनकम एक्सीड 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड कर जाती है तो फिर उसे क्या बोला जाएगा, उसको सिर्फ 120 डे रहना है, सिर्फ नहीं, 60 डेज की जगह 120 डे रहना पड़ेगा। अगर उसकी 15 लाख से इनकम एक्सीड नहीं करती है ना, तो मेरे भाई, तो फिर आपको यही कंडीशन है ऊपर वाली, 182 डेज रहना पड़ेगा इन लोगों को, यानी कि जो क्रू मेंबर है या बाहर गए हैं जॉब के लिए। ठीक है, तो फिर उसे क्या, 60 डेज की जगह 182 डेज। समझ आ गई बात। तो वैसे देखा जाए तो 60 डेज है, लेकिन अगर 60 डेज किन के लिए नहीं है, कि अगर क्रू मेंबर है वो इंडिया शिप का, या फिर बाहर जॉब के लिए गया था, या बाहर गया था किसी काम के लिए, तो उसके लिए 182 डेज कंडीशन है। लेकिन 182 डेज की जगह उनको 120 डेज की कंडीशन भी हो सकती है अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड कर जाती है। ठीक है, अगर उसके फॉरेन सोर्स के वाली इनकम उसमें से हटा दे, यही लिखा होता है। ठीक है, एक्सीड फंड, समझ आ गई बात। उसके बाद देखो, एक और यहां पर लिखा हुआ था फिर, फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस करा था 2021-22 के लिए भी, कि इंडियन सिटीजन अर्निंग टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ 15 लाख shall be deemed to be resident in India if or he she is not liable to pay tax in any country। तो अगर कोई भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन की टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड कर जाती है फॉरेन सोर्स को हटा के, तो वो अपने आप ही रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का। ठीक है, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड कर जाती है तो वो अपने आप ही रेजिडेंट माना जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन लगा दी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर उसकी टोटल इनकम 2015 लाख से सीधा एक्सीड कर जाती है तो वो अपने आप रेजिडेंट माना जाएगा, चाहे वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो या नहीं कर रहा।
समझ रहे हो? तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, अब कर दिया इन्होंने सिस्टम। ठीक है, तो ये देखो ये लिखा हुआ था, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सिटीजन है, इंडियन हो जाएगा, वो बाहर गया जॉब के लिए, और तो उसको 182 डे रहना जरूरी है। लेकिन ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी 182 डे वाली, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड है, तो उसको जो है उसको सीधा रेजिडेंट मान लिया जाएगा। अब तो पहले तो उसके लिए अगर 15 लाख से एक्सीड है तो उसको कितने दिन रहना पड़ेगा, 120 डे रहना पड़ेगा। ये फाइनेंस एक्ट 2020 में बता रखा था, लेकिन अब तो फाइनेंस एक्ट 2020 में जब नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया 2021-22 से, यानी कि अब भी यही चल रहा है कि 15 लाख से अगर एक्सीड है तो 120 डेज नहीं, उसको सीधा ही रेजिडेंट मान लिया जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट हो गया। वही लिखा हुआ है कि 15 लाख से एक्सीड है तो उसे डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, वो अपने आप ही रेजिडेंट मान लिया जाएगा, रेजिडेंट भी मान लिया जाएगा और साथ में ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी मान लिया जाएगा। बहुत बड़ी चीज कर दी अभी। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब है कि इनकम ऐसी जो बाहर से आई है, ठीक है, बाहर से आई है, यानी कि एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर, मान लो इंडिया से आपको बाहर से सैलरी मिल रही है, इंडिया के बाहर बिजनेस से कोई बिजनेस एस्टेब्लिश है, वहां से आपकी इनकम आ रही है, तो अगर कोई बाहर से इनकम आ रही है तो उसको एक्सक्लूड कर देना इसमें। एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम ड्राइव, अगर उसका बिजनेस इंडिया में था तो इनकम बाहर से नहीं आ रही है, बिजनेस बाहर होना चाहिए, तब इनकम बाहर से। तो समझ में आ गई? यानी कि अगर कोई टोटल इनकम किसी की 15 लाख से एक्सीड है फॉरेन सोर्स को हटा के, तो अब उसे इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा, ऑर्डिनरी मान लिया जाएगा। अब ये पुरानी कंडीशन हट चुकी है। समझ गए हो? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।